सो गाइस, आफ्टर डिफरेंशिएशन अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, डेट इज इंटीग्रेशन। वेल, इंटीग्रेशन बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन आप लोग खुद उसे बना देते हो डिफ़िकल्ट। इंटीग्रेशन पढ़ने का एक तरीका होता है, उस तरीके को समझिए, फॉलो करिए और इजीली इंटीग्रेशन को सीखिए। वन मोर पॉइंट, जिसने अब तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है वो इंटीग्रेशन पे स्विच मत करना। पहले डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आओ, उसके बाद इंटीग्रेशन आप ज़रूर स्टार्ट कर सकते हो। अगेन वन लास्ट पॉइंट, जब भी आप कोई चीज़ देख रहे हो तो इनको कॉपी में आपको नोट डाउन करना है, और साथ साथ में अगर कोई क्वेश्चन आप समझ रहे हो तो उसे कॉपी में खुद से सॉल्व करना है बिना देखे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की कि हमें इंटीग्रेशन में पढ़ना क्या क्या है। पहला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ऐसे इंटीग्रेशन जो सीधे सीधे फॉर्मूला उठाया, पुट किया, आंसर, ऐसे इंटीग्रेशंस। सेकंड आता है हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक तरीके का इंटीग्रेशन है, हम पढ़ेंगे किस तरीके का होता है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स दिमाग में फिट करना है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये करने के लिए आपको सबसे पहले 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था उसके पीछे बहुत सारी आइडेंटिटीज़ दिया करती थी और आज भी दी हुई होंगी, तो आपको वो सारी की सारी क्या करनी है, याद करनी है। नेक्स्ट 9 फॉर्मूलाज, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन 9 नए फॉर्मूले और आएंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन एक अलग मेथड है, उससे भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स एक तरीके से दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, ठीक है, इसे हम प्रोडक्ट रूल नहीं बोलते हैं, इंटीग्रेशन में हम इसे बाय पार्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है कैंसिलेशन लॉ। अगला है वाइब्रेंट फॉर्मूला। एक्चुअली इस मेथड का कोई नाम नहीं था, तो याद करने के लिए हमने अपना नाम दे दिया, दैट इज वाइब्रेंट फॉर्मूला। अगला आता है डेफिनेट इंटीग्रल। यस, जितने भी ऊपर अभी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इन सब के डेफिनेट इंटीग्रल्स आने वाले हैं, मतलब जितना आपने पढ़ा उसका डबल आपको करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। नेक्स्ट अगर हम अगली बात करें दैट इज लिमिट एज अ सम, और आखिरी में आता है हॉट्स। हॉट्स बेसिकली वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट इन मेथड्स में नहीं होते हैं, मतलब वो कुछ घुमा फिरा के ऐसे आते हैं कि आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है ऊपर की मेथड्स में से किसी एक में, एंड देन उसके बाद आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो उन कन्वर्जन्स को हम सीखेंगे हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस में। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा और साथ में आपने इसको लर्न कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लेना। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन के कुछ सिंपल से फॉर्मूले, भाई अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हो सकते हैं तो इंटीग्रेशन के तो हो ही सकते हैं। चलिए सबसे पहला आता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज x की पावर n+1 अपॉन n+1। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, सिंपल। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x। होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा और साथ में याद भी करते हुए चल रहे होंगे, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज माइनस cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इज माइनस cosec x। ये तो होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवल पे। अब थोड़े से और, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज cos इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज cot इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इज sec इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इज cosec इनवर्स x। हो गए, आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और है ना, परेशान मत होइए। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इज log x, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज a की पावर x अपॉन log a। होप यहाँ तक आपको याद हो गए होंगे। थोड़े से और, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज log sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज log sec x प्लस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x। अब जाके थोड़ा सा
काम खत्म हुआ। ठीक है, ये इतने तो करने ही हैं, थोड़े से और आने वाले टाइम में अभी अपन को पढ़ना है, इसके अलावा और फॉर्मूलेस हैं थोड़े से, लेकिन इतने पहले लर्न करने हैं जो हम पढ़ने वाले उसके लिए। तो होप 21 फॉर्मूलेस हैं, 21 फॉर्मूलेस आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए हैं तो उनको याद कर लीजिए, याद कर लिया है तब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 3x² + 4x³ dx। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन को दोनों में अलग अलग बांट दीजिए। तो मैंने इंटीग्रेशन एक बार 3x² के साथ लगा दिया और एक इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया 4x³ के साथ। 3 and 4 आर माई कॉन्स्टेंट टर्म्स, उनको मैं ला सकता हूँ बाहर, तो मैं 3 और 4 को ले आया बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ x² में मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया, x⁴n वाला, दैट इज x⁴n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे x⁴2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴3/3, x³ का हो जाएगा x⁴4/4। 3 से 3 यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 4 आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनल जो हमें आंसर मिलता है दैट इज कितना, x³ + x⁴4 + c इज अनदर कांस्टेंट जो आपको लिखना होता है इंटीग्रेशन में। ठीक, इसका काम हमें पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो अब तक इस चैप्टर में सिर्फ इतना ध्यान रखना कि +c अपन को लगाना होता है। नेक्स्ट समझते हैं अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴2/3 + 1 dx। ठीक है भाई, अगेन इंटीग्रेशन को दोनों के पास अलग अलग भेज दो। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन को दोनों के पास अलग अलग भेज दिया। इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो तो x होता है, हमने फॉर्मूले में देख ही लिया था। अब x⁴2/3, अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्मूला x⁴n वाला। तो कितना होता है वो इसका इंटीग्रेशन, x⁴n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ देखिए x⁴n+1 अपॉन n+1, इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें मिल गया x⁵5/3 अपॉन 5/3। नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा तो वी विल गेट 3/5। तो आपको यहाँ तक हो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - sin x अपॉन cos² x dx, है ना, डरिए मत, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री वाले नहीं आए हैं, अभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाले ही चल रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले cos² x अपॉन में है तो मैंने दोनों के पास अलग अलग भेज दिया। तो 1/cos² x मैंने अलग कर दिया, sin x अपॉन cos² x मैंने अलग कर दिया। 1/cos² x जो होता है वो होता है sec² x, sin x अपॉन cos² x को मैं लिख सकता हूँ sec x × tan x। अब sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कितना, tan x, एंड sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है sec x। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। इसमें एक चीज़ करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपको ये sec² t दिख रहा है, दिस इज नॉट sec² t, दिस इज योर sec² x। मेक अ करेक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x का होल स्क्वायर, इसमें हम लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो √x का होल स्क्वायर इज x, 1/√x का होल स्क्वायर इज 1/x, -2ab हम जब करेंगे तो हमें सिर्फ -2 मिलेगा क्योंकि √x और 1/√x कैंसिल होके 1 बना लेंगे। अब क्या करना है, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। आप लोग पहले यहाँ पे खुद सोचिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, x⁴n वाला फॉर्मूला। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x। देखते हैं कैसे आया। यस, पहले मैंने इंटीग्रेशन सबके पास अलग अलग भेज दिया। x का इंटीग्रेशन मैंने x²/2 लगा दिया, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। 2 dx का कैसे किया मैंने, 2 पहले मैंने बाहर लिया, यहाँ से हटा के मैंने 2 बाहर लिया, बचा कौन अंदर, dx, और dx का इंटीग्रेशन x। इस तरीके से हम लेके आए अपना एक आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² + x - 1 होल अपॉन x - 1। ठीक है, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन भी आएगा, 8th क्लास वाला आ गया यहाँ पे। मैंने क्या किया, पहले दोनों में से x² को मैंने लिया कॉमन लेने के बाद मुझे यहाँ पे मिला x - 1 प्लस एक x - 1 जो था वो एज इट इज रखा मैंने। अब मैंने दोनों में से x - 1 कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचा, x² + 1 बचा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x - 1 x² + 1 होल अपॉन x - 1। अब x - 1 से x - 1 हो गया कैंसिल, बचा क्या, x² + 1, मतलब हमने क्वेश्चन को क्या किया, छोटा किया, सिंप्लीफाई किया। इसके बाद हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल शुरू ही हो गया इंटीग्रेशन करना है, ये नहीं करना। पहले देखिए कि क्या क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है, छोटा हो सकता है, अगर हाँ तो पहले छोटा करिए, उसको सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद इंटीग्रेशन करिए। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा x² + 1 का, तो x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स। तो कुछ नहीं करना होता है, अगेन मैंने क्या किया, sec x को पहले ब्रैकेट को मतलब ओपन कर दिया, तो वी विल गेट sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, tan x। sec x tan x का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, sec x। तो बस हो गया सॉल्व, देखते हैं। वी विल गेट tan x प्लस sec x प्लस c। होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ये कोई फॉर्मूला था नहीं हम लोगों का, है ना, तो हमने बनाने की कोशिश की। कैसे किया, sec स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब हम साइन स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, कॉस स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे। अगर किसी को ये कंसेप्ट नहीं पता है तो एक चीज़ समझ लीजिए कि a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी अगर है तो यू कैन राइट दिस एज ए डी अपॉन बी सी, यू कैन राइट लाइक दिस, ये आप लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो tan स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब sec स्क्वायर एक्स का को अलग रख दिया और 1 को अलग कर दिया और दोनों को क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और दिस इज अवर आंसर। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है एक और, इफ d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, देन एफ एक्स इक्वल टू कितना। ये थोड़ा सा वो कंसेप्ट है जिसमें आपको c की वैल्यू जो फाइंड करनी होती है वो कैसे फाइंड करनी है, थोड़ा सा एक बेसिक आपको एक कंसेप्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। करना क्या है, हमें दोनों तरफ कर देना है इंटीग्रेशन। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया था d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, मैंने कर दिया दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ तो d बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो d बाई डी एक्स एंड इंटीग्रेशन अगर साथ में है तो वो कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारे पास एफ एक्स बचा, लिख दिया हमने एफ एक्स। अब मेरे पास जो ये टर्म बची थी, फंक्शन बचा था, उसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, कैसे इंटीग्रेशन किया वो भी देख लेते हैं। अब 4 बाहर, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 बाहर, और x की पावर 4 जो अपॉन में थी उसको मैं ऊपर लेके गया तो मैंने लिख दिया x की पावर माइनस 4। अब इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया x की पावर n का, दैट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो दिस विल गिव यू x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बना सकता है। तो यू विल गेट x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सी। ये भी मेरा फंक्शन आया, अभी आंसर नहीं आया। क्वेश्चन में गिवन था कि f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 0। अगर f ऑफ 2 की वैल्यू 0 है तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 रखूँगा तो मैं यहाँ पे भी x की जगह 2 रखूँगा, तो मैंने दोनों तरफ x की जगह रख दिया 2, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने क्या किया, f ऑफ 2 की वैल्यू तो हमें पहले से दी थी कि 0 है, तो कोई इशू ही नहीं था। इसको हमने सॉल्व किया, c बचा, c ये टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो हमें क्या मिल गया, c की वैल्यू मिल गई। इस c की वैल्यू को मैंने क्वेश्चन जो था यहाँ पे c की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी। इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से घुमा फिरा के आ सकते हैं, तो उसके लिए सतर्क रहिए।